अब हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, आज दिल्ली नहीं जाएंगे पर्यवेक्षक, शिमला में ही रहेंगे पर्यवेक्षक। भूपेश बघेल, भूपेंद्र हुड्डा शिमला में ही रहेंगे। विधायकों से एक बार फिर से राय ली जा रही है, मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे, विधायकों से राय लेने का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। और वहीं साथ ही आपको ये जानकारी दे दी, देखिए क्योंकि आखिरी पड़ाव पर ये कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल पर्यवेक्षक जो कि दिल्ली जाने के लिए तैयार थे वो रुक जाते हैं। हर्षवर्धन चौहान जो है होटल सिजिल से बाहर आते हैं, कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। पहले हर्षवर्धन चौहान की जो बाइट है वो आपको हम सुनाते, क्या वो कह रहे हैं। जो भी हाई कमांड फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। सर, और कब तक आएगा फैसला? अब ये तो हाई कमांड पर डिपेंड करेगा कि भाई कब होगा, वो इट इज़ फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। मगर मुझे लगता है वेरी शॉर्टली हो सकता है, मे बी कल या परसों को जो है, मे बी कल या परसों को हो जाएगा, क्योंकि अब शुक्ला जी भी और बघेल जी भी वो दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, दे आर हियर। आज जो हैं वो यहीं पे है, तो निश्चित रूप से हो सकता है कल तक तो मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगा। और हिमाचल में नए सीएम के नाम पर मंथन इस समय जारी है। कांग्रेस हाईकमान फैसला अपना लेगा। विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान के पाले में क्योंकि एक तरफ जहां गेंद डाल दी है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाते जो तमाम विधायक हैं अपने समीकरण भी बढ़ा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर सीएम के नाम पर फैसला हो सकता है। हालांकि आज जो पर्यवेक्षक हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, उन्हें दिल्ली जाना था, हाईकमान को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ताजा जानकारी के लिए उनके पास चल लेते हैं। प्रदीप, सबसे पहले तो आपसे यही हम जानना चाहेंगे, फिलहाल क्या सबसे ताजा हलचल इस समय वहां पर देखी जा रही है। बिल्कुल दीपशिखा, देखिए इस वक्त भी होटल सिसिल के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि लोग भी यहां पर हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर बड़ी बात करें तो विधायक अंदर जो है वो यहां पर होटल के भीतर हैं। और सस्पेंस जो है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर वो बिल्कुल बना हुआ है। जिस तरह से ऑब्जर्वर जो हैं वो दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर जब विधायकों की तरफ से कुछ राय रखी गई, बड़े नेता यहां मिलने पहुंचे, प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और अभी कुछ देर पहले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहां पहुंचे हैं। तो अब अपनी अपनी बात यहां पर कही जा रही है और संभावना यही है कि एक नाम तय करके ऑब्जर्वर यहां शिमला से दिल्ली रवाना होंगे। यानी एक नाम जिसमें जो दावेदार हैं इस वक्त मुख्यमंत्री पद के लिए, उनके बीच में सहमति बनाकर एक नाम तय करके दिल्ली जो है वो ले जाएंगे। और उसके बाद उस पर हाईकमान ने मुहर लगानी है, यानी प्रियंका गांधी ने मुहर लगानी है। तो ये एक जो है बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन उसमें भी क्या बात बनती है। लेकिन चर्चाओं का दौर जरूर चल रहा है। अब ना केवल मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है, बल्कि उसके साथ साथ मंत्रियों को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है कि मंत्री कौन होने चाहिए, किस अब जो भी दावेदार हैं मंत्रियों के, वो भी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी सीनियरिटी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, पार्टी के प्रति अपनी लॉयल्टी को लेकर जानकारी दे रहे हैं। तो ये भी अब एक नई चीज इसमें जुड़ गई है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री भी कौन होगा, कौन कौन होंगे। क्योंकि हमेशा जब मुख्यमंत्री बनता है तो वो अपनी एक टीम बनाता है। इस बार की बात करें तो जो मुख्यमंत्री बनेगा वो अपनी टीम बनाने की कोशिश करेगा। उसमें हो सकता है कि कई ऐसे भी सीनियर लीडर्स हों जिनको इग्नोर किया जाए, तो ऐसे में वो इग्नोर ना हो, इसलिए वो अपनी बात कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी भी बैठक का दौर जो है, हम कह सकते हैं कि 1 बाय 1 करके बैठक हो रही है। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जब यहाँ पहुंचे तो उनसे हमने यही जानने की कोशिश की कि आखिर कब तक निर्णय हो जाएगा मुख्यमंत्री के पद पर। तो उनका कहना यही था कि मैं यहाँ पर सिर्फ चाय पीने के लिए आया हूँ, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं है। जो बातचीत होनी थी वो पिछले कल हो चुकी है, सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित हो चुका है और हाईकमान ने अब फैसला करना है कि आगे क्या जो है, आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल, हाईकमान के ऊपर ये फैसला रहेगा कि आगे कैसे बढ़ना है और सबको साथ लेकर आगे कैसे बढ़ना है। आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो फैसला रहेगा हाईकमान का, उस पर भी असर कहीं ना कहीं वो डालता नजर आएगा। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए और इसके साथ ही सबसे पहले हम ये सुनाते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान क्या है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा है, जिसके बाद कई संकेत जो है मिलते नजर आ रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायकों ने लिखित समर्थन दिया है, बीजेपी के कुछ विधायक भी समर्थन दे सकते हैं। सीएम पद को लेकर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। खुद को सीएम की रेस से बाहर हालांकि बता रहे हैं। 40 विधायकों ने कहा राय लेने की जरूरत नहीं, हाईकमान के फैसले का सम्मान करेंगे। प्रतिभा सिंह के बयान पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको हम बताएंगे। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह है हमारे सम्मानित नेता, लेकिन क्या उन्होंने कहा खुद ही आप सुनिए। मैं तो
किसी भी रेस में ना आज हूं, ना कल था, ना भविष्य में हूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने हमेशा कार्य किया और मुझे कभी पद की लालसा नहीं रही है। जब मैं छात्र जीवन में था तो मुझे प्रदेश का कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया और जब मैं युवा जीवन में था तो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कह सकता हूं कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और पार्टी का हुक्म मानना मेरा दायित्व है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सबसे स्टेबल गवर्नमेंट होगी। 40 विधायक चुनकर आ गया, 3 विधायकों ने और ने समर्थन दे दिया। 43 विधायक हम लोग हो गए हैं और समर्थन देने के बावजूद बीजेपी में टूटन होगी, कांग्रेस में कभी टूटन नहीं होगी। और जिस प्रकार का नैरेटिव ये सेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से भी, कई बार छोटे छोटे सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में टूटन हो जाएगी। कोई कांग्रेस पार्टी में टूटन नहीं। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से खड़ी है। 40 और 3 43 हो गया, 3 विधायकों ने लिखकर दे दिया और बीजेपी में टूटन निश्चित है। आने वाले समय में 6-7 विधायक उनके टूटकर कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं, क्योंकि कल 40 विधायकों ने सबसे पहले तो ये कहा, 40 विधायकों ने सबसे पहले ये हाथ खड़ा करके ये कहा कि हमारी तो राय भी लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल लैंड रेजुलेशन प्रस्ताव की है। और ये जो कार्य कर रहा है ये थोड़ा सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को भी फूंक देते हैं इस प्रकार का। तो ये नैरेटिव अब चलने वाला नहीं है कि हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के हाथ के चुनाव के निशान और कांग्रेस की विचारधारा जिसमें समान नागरिकों को आगे लाने की विचारधारा, उसका हम सब लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरा दृष्टिकोण बड़ा साफ है कि हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर चुनाव चिन्ह कर आए हैं और हम कांग्रेस पार्टी में जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, चाहे यशवंत सिंह परमार जी रहे, जो कांग्रेस के रहे हैं, चाहे हमारे रामलाल ठाकुर जी रहे, हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्य किया। वीरभद्र सिंह जी 40 साल तक कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष रहे। उसके बाद उनकी लेगेसी को मुझे हाईकमांड ने बोला कि आप भी कैंपेन कीजिए, तो हम भी तो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम भी तो सब लोग एक परिवार के लोग हैं। हमारे सम्मानित वीरभद्र सिंह जी नेता है, तो हम सब लोग एक लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सभी लोगों का सामंजस्य बढ़ाकर। तो देखिए हमारे साथ इस समय संवाददाता आलोक भंडोरिया भी जुड़ चुके हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश चुनावों के कैंपेन के समय वहीं पर मौजूद थे। काफी करीब से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजनीति को देखा। लेकिन बात आलोक जी, अगर कांग्रेस की करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू की करें, जो बयान है ये संकेत कहीं दे रहा है। वीरभद्र सिंह के उन्होंने ये तो कहा कि वो हमारे नेता है, हम सबके नेता है, लेकिन उन्हीं के साथ जो कांग्रेस के बाकी नेता है और उसी कद के नेता रहे, उनका नाम भी वो जोड़ते नजर आए। दूसरी तरफ खुद को भी अपना परिवार बता रहे हैं। क्या संकेत दिया जा रहा है आला कमान को? आप बिल्कुल दीपशिखा, जो सुखविंदर सुक्खू का जो बयान आया, इसे राजनीति की दृष्टि से एक बड़ा बयान कहा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो अब तक उठापटक हो रही है, सीएम फेस जो अब तक तय नहीं किया गया है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, ये इस समय एक बड़ा बयान सुखविंदर सुक्खू का आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं सीएम की रेस से बाहर हूं, ना मैं कल था, ना आज हूं, ना आगे रहूंगा। ये सुखविंदर सुक्खू का बड़ा बयान है। वह अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जिस तरीके से कल प्रतिभा सिंह ने बयान दिया था कि वीरभद्र सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उनके परिवार का यूज किया गया, उनके परिवार को प्रयोग किया गया, उनके नाम को प्रयोग किया गया, कहीं ना कहीं सुखविंदर सुक्खू का ये बयान उस बयान के ऊपर पलटवार कहा जा सकता है। राजनीति में हमेशा संकेतों के माध्यम से बात की जाती है और जिस प्रकार से सुखविंदर सुक्खू ने जो व्यंग्य कसा है, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। उन्होंने बिना कुछ विरोध किए अपनी बात को बड़ी आसानी से कह दिया और साथ ही एक सिंपैथिकल बात भी कही है कि वीरभद्र सिंह हमारे सम्मानित नेता है, हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। न केवल उनका तात्पर्य ये है, न केवल वो परिवार बढ़ा रहा है, बल्कि हम भी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वीरभद्र सिंह लगातार 4 दशक तक हिमाचल प्रदेश की चुनावी कैंपेन के वो अध्यक्ष रहे, चुनावी कमेटी के। उसमें सुक्खू का ये कहना है कि मैंने भी उस पे काम किया है, दूसरे नेता भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुखविंदर सुक्खू का ये बयान बिल्कुल जो प्रतिभा सिंह के बयान के ऊपर जो है पलटवार किया गया है।
उनके जो कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इन्हें बनाओ। सुक्खू के भी कार्यकर्ताओं ने ये बात उठाई कि इन्हें बनाओ, लेकिन ऊपर से सब नेता, एक बात और कही जा सकती है, ऊपर से सब नेता जो है इस समय इनकार कर रहे हैं, चाहे वो सुखविंदर सुक्खू हो, चाहे मुकेश अग्निहोत्री हो। लेकिन दीपशिखा, ये हर कोई समझता है कि अगर मुख्यमंत्री बनने की बारी आए तो कौन पीछे रहेगा। हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है, भले पार्टी में 40 विधायक हैं। सुखविंदर सुक्खू ने बड़ा दावा किया है कि हमारे 40 विधायक एकजुट थे, हैं और रहेंगे, ऐसा उनका कहने का मतलब है। 40 विधायकों में कोई टूट नहीं, और 40 विधायकों ने कहा है कि हमारी राय लेने की भी जरूरत नहीं है, फैसला हाईकमान पे छोड़ दिया है। एक सिंगल लाइन में उन्होंने हाईकमान को ये कह दिया है कि आप जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। अगर बात की जाए निर्दलीय विधायकों की, तो सुक्खू ने ये भी कहा है कि हमें 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिल गया है। 40 विधायक पहले थे, 3 और आ गए, 43 हो गए हैं। और सुक्खू का बड़ा बयान ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपनी चिंता करे, उनके कुछ विधायक टूटकर हमारे साथ आ सकते हैं। ये हिमाचल की राजनीति में इस समय बड़ा बयान कहा जा सकता है। सुखविंदर सुक्खू ने जिस तरीके से बोला है, बीजेपी पर भी निशाना साधा है, अपनी पार्टी के लोगों के प्रति तो बोला ही बोला है, निशाना साधा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी वो निशाना साधने में पीछे नहीं रहे हैं। बीजेपी के विधायकों का टूटकर आना एक कई ये सवालों को जन्म देता है। सुखविंदर सुक्खू ने ऐसा कैसे बोला, किस साहस के साथ बोला, लेकिन उन्होंने कहा है कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी में कोई बिखराव नहीं है, कोई टूटन नहीं होगी। तो राजनीतिक दृष्टि के लिहाज से सुखविंदर सुक्खू का बयान इस समय हिमाचल की राजनीति में बहुत अहम माना जा रहा है। ये बयान काफी ज्यादा यहाँ पर अहम माना जा रहा है, और जिस तरीके से बयान दिया गया है वो भी तब जब प्रतिभा सिंह बार बार ये कह रही हैं कि हम वीरभद्र सिंह के परिवार से हैं और उनका जो योगदान है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। प्रदीप भी हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, आपने भी ये बयान सुना। कुल मिलाकर देखिए, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक तरफ जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं, प्रदीप आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप वो बताइए। बिल्कुल दीपशिखा, देखिए एक बड़ी जानकारी देना चाहूँगा। इस वक्त एक जानकारी जो है वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक फिर से बुला ली गई है। अभी जानकारी है कि आज शाम को जो है 5 बजे इसी होटल सिसिल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो सकती है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है, और उसमें मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा भी हो सकती है, और संभवतः अगर हाईकमान की भी रजामंदी हुई तो ऐलान भी हो सकता है। लेकिन अभी जानकारी ये है कि 5 बजे जो है वो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसकी सूचना जो है इन सब विधायकों को दी गई है, जो फिलहाल अभी हमारे पास यहाँ जानकारी पहुंची है। तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से आम सहमति बनाने के लिए विधायक दल की बैठक हो रही है, सब विधायकों को जानकारी दी जाएगी। यही वजह रही कि जो ऑब्जर्वर यहाँ आए हैं वो शिमला में ही रुके, और फिर अभी तय हुआ कि शाम को विधायक दल की बैठक करनी है। जी दीपशिखा। बिल्कुल, तो दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, इस समय जिस तरीके से ऑब्जर्वर जो हैं उन्हें आज दिल्ली जाना था लेकिन वो नहीं गए, और एक बार फिर से विधायक दल की बैठक यहां पर आम सहमति के लिए बुला ली गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये बात तो यहां पर पूरी तरह से साफ नजर आ रही है कि अभी एक नाम पर सहमति नहीं बनी है। 5 बजे कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक को बुलाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक फिर बुलाई है, फिर से चर्चा की जाएगी। कहा देखिए, आज जो ऑब्जर्वर हैं उन्हें दिल्ली जाना था, अपनी रिपोर्ट जो है हाईकमान को देनी थी, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जो चीजें हैं वो बदलती नजर आई कि उनका दिल्ली आज जाना रद्द हो गया, और इसी के साथ एक और बार बैठक बुलाई। लेकिन एक बात तो यहाँ पर जिससे साफ नजर आ रही है कि किसी एक नाम पर सहमति नहीं है। अलग अलग नेताओं के हम अलग अलग तेवर यहाँ पर देख रहे हैं। प्रदीप हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, देखिए कुल मिलाकर एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार ये कह रहे हैं कि इग्नोर नहीं किया जा सकता है भले वीरभद्र सिंह के योगदान को, लेकिन हम भी उनका परिवार है। साथ ही बार बार ये भी वो कह रहे हैं कि मैं सीएम रेस से बाहर हूं। क्या इसके जरिए भी एक संदेश जो है आला कमान को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि मुझे इस तरीके का कोई लालच नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी आप देंगे, भले वो सीएम की हो या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं संकेत उनकी ओर से किया जा रहा है, एक गुड बुक्स बनने की कोशिश यहां पर की जा रही है उनकी ओर से?
बिल्कुल, देखिए इस बयान को हम इसी तरह से देख सकते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू कोशिश कर रहे हैं कि हाईकमान को ये बात ना हाईकमान के ध्यान में इस तरह की कोई बात ना जाए कि ग्रुपिज्म हो रहा है, तभी वो कह रहे हैं कि मैं सीएम रेस में नहीं हूं। हालांकि जिस तरह से चर्चाएं हैं और जो चर्चाएं चल रही हैं वो सीएम रेस में बराबर हैं, लेकिन वो एक हाईकमान के नज़र में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल एकजुट हैं और जो आप आदेश करेंगे उसको वो हमारे सिर माथे हैं, यानी हम कोई ऐसी दबंगई नहीं करेंगे, कोई छीना झपटी की कोशिश हम नहीं करेंगे। ये उनके कहने का एक मैसेज है, कहने का तात्पर्य है। लेकिन जिस तरह से अभी भी पेच फंसा हुआ है, हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ से जिस तरह से हालात बने हुए हैं यहाँ पर, और जो मुख्यमंत्री कौन होगा, किसका नाम जो है आगे होता है, तो इसको लेकर अब चर्चाएं जो है वो लगातार तेज होती जा रही हैं। और आज जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, अगर उसमें सहमति बन गई या फिर हाईकमान के ध्यान में ऑब्जर्वर जो है बात लाते हैं कि ये फाइनल फैसला, अंतिम फैसला यहाँ हुआ है, तो उसके बाद ऐलान करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि जो मैंडेट मिला है उसको भुनाया जाए, यानी जनता ने जो जनादेश दिया है उसका नुकसान ना हो, उसमें लोगों के बीच में एक ऐसा मैसेज ना जाए कि अब लड़ाई मुख्यमंत्री शिप की हो गई है, मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई लड़ने लग गए हैं नेता और जीत जो है इन्होंने दर्ज की है। तो ऐसा एक गलत मैसेज भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा नहीं जाना चाहिए। और कुल मिलाकर अक्सर हमने देखा है कि बहुत से जो नेता है, जब ऐसी स्थिति बनती है तो अक्सर वो ऐसा कहते नजर आते हैं। इसी के साथ दर्शकों को एक बार फिर से हम ये बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दे, देखिए सीएम के नाम पर लगातार मंथन हो रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई है। बॉडी लैंग्वेज भी यहां पर समझनी होगी। जो विधायक यहां पर पहुंचेंगे उनकी ओर से क्या जो संकेत है, जो संदेश है, वो कोशिश की जाती है देने की, किस तरीके से जो दबाव है वो अपने गुट के नेता के लिए यहां पर बनाया जाता है, ये तमाम चीजें यहां पर देखने वाली होंगी। और वहीं खबरें अभी तक पर मुकेश अग्निहोत्री ने भी अपना बयान दिया। संघर्ष के बाद सत्ता मिली, हाईकमान के फैसले का सम्मान, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। विधायक दल की बैठक हुई है और उसमें क्या कुछ रहा और कब तक जो है कांग्रेस विधायक दल का नेता उसका चयन हो जाएगा, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अब तक के साथ हैं सीनियर कांग्रेस लीडर मुकेश अग्निहोत्री। सर, बैठक हुई है, किस तरह की चर्चाएं रही हैं और जो आम सहमति बनाने की कोशिश हुई है, क्या वो कामयाब रही है? देखो, कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली है बड़े संघर्ष के बाद। 40 एमएलए जीत के आए हैं और उन 40 एमएलए की पहली विधायक दल की मीटिंग हुई हमारे केंद्रीय ऑब्जर्वर्स के और हाईकमान के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में, जिसमें भूपिंदर सिंह हुड्डा जी मौजूद थे, भूपेश बघेल जी मौजूद थे, राजीव शुक्ला जी मौजूद थे और दूसरे नेता जो सेक्रेटरीज हैं हमारे प्रदेश के वो सब मौजूद थे। उसमें हमने प्रस्ताव रखा कि हमें नेता चुनने का अधिकार केंद्र पे छोड़ना चाहिए और केंद्र जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा हाईकमान पे। वो प्रस्ताव जो है हाउस ने अडॉप्ट कर लिया, सबने ध्वनि मत से एक स्वर में ये कह दिया कि जो हाईकमान करेगा वो हमें जो मान्य होगा। अब प्रस्ताव पास हो गया, बॉल जो है हाईकमान के पाले में चली गई। जैसे ही दिल्ली से अनाउंसमेंट होगी विधायक दल का नेता घोषित हो जाएगा। ये भी चर्चा चल रही थी कि एक पैनल भी यहाँ से भेजा जा सकता है जिसमें कुछ नाम ऐसा कुछ नहीं है। एक लाइन का रेजोल्यूशन गया है कि हाईकमान पे छोड़ा जाता है। हम राष्ट्रीय दल हैं, हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और पार्टी ने हमें टिकट दिया है। जिस पार्टी के टिकट पे हम जीते हैं उस का सम्मान करना ये हम सब विधायकों का काम है और विधायकों ने उसके अनुरूप काम किया है। हमने देखा कि नारेबाजी भी चल रही थी, तो ऐसा तो नहीं कि जो नेताओं की तरफ से अपने वर्करों के द्वारा एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही को ऐसा है, नई सरकार बन रही है, हर्षोल्लास का माहौल है, लोग खुश हैं, लोग नारे लगाएंगे। अब आप जब नई सरकार बनी है तो लोगों ने खुश होना है, नारे लगाने हैं। जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया वो नारे नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? बाकी जो नेता आए हैं, जीत के आए हैं, उनके वर्कर्स आए हैं, वो नारे लगाते हैं कि हमारा व्यक्ति जीत के आया है। सब के वर्कर्स की ये सोच होती है कि मेरा नेता आगे बढ़े, तो सब अपने अपने हिसाब से नारे लगाते हैं। लेकिन प्रस्ताव पारित हो गया, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली पे छोड़ दिया गया। जो दिल्ली का हुक्मनामा आएगा सरकार स्थापित हो जाएगी। अब सरकार बनाने का दावा कब तक पेश किया जाएगा? मुझे लगता है कि अगले 24, 48, 72 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ।
और हमारे साथ संवाददाता आलोक भंडोरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चलिए सीधा उनके पास चलते हैं। आलोक जी, बचपन में जिस तरीके से कहानी सुनाई जाती थी कि अक्सर दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है वो बाजी मार देते थे, तो यानी कि उसके जरिए एक संदेश ये पहुंचाया जाता था उस कहानी के जरिए कि जहां पर दो लोगों में आपस में खींचतान चली हो तो अक्सर कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो हमारी सोच से परे होते हैं और संभावनाएं राजनीति में तो हमेशा ही रहती है। अगर ऐसा फैसला आता है तो वाकई वो चौंका देने वाला होगा। बिल्कुल दीपशिखा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक अगर मुख्यमंत्री की रेस में अगर लोगों का, इन नेताओं का आपस में मुकाबला रहेगा, इस तरीके की नारेबाजी रहेगी, क्योंकि इस समय कांग्रेस के सामने बड़ी विचित्र स्थिति है कि बार बार विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है। कल भी बैठक हुई, आज फिर बैठक बुलाई गई। पर्यवेक्षकों को दिल्ली जाना था लेकिन वो वहीं रुक गए, तो इसलिए दोबारा से राय जानी जा रही है। और अगर ऐसे में पार्टी जो है हाईकमान बड़ी बारीकी से इस पे नजर गड़ाए हुए कौन नेता कहां क्या कुछ बयान दे रहा है, बयानों को बड़ी गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। इसलिए सुखविंदर सुक्खू की तरफ से जो बयान दिया गया है, बड़ा सोच समझकर बयान दिया गया, निशाना भी साधा गया है लेकिन बयान भी दिया गया है। वहीं अगर बात करें मुकेश अग्निहोत्री ने भी ये स्पष्ट रूप से कह दिया है, जैसा हमारे संवाददाता प्रदीप जी उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कह दिया था दिल्ली से जो हुक्मनामा आएगा वो सबको मान्य होगा। ऐसे में अगर किसी की बात नहीं मानी गई या कोई अभी एक सलाह मशवरा एक राय नहीं बनी तो दिल्ली से एक नया संदेश आ सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इसमें देरी हुई, क्योंकि वो 72 घंटे तक का भी कह रहे हैं, तो बिल्कुल नए नाम पे भी कांग्रेस चौंका सकती है। ऐसा प्रयोग कांग्रेस पहले हरियाणा में कर चुकी है। चौधरी भजन लाल के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन जैसे ही नेता चुनने की बारी आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई थी। बिल्कुल, तो अब आप ऐसे में कह रहे हैं तो ऐसा कमान यहाँ की ओर से क्या फैसला यहाँ पर लिया जाता है और इसी को लेकर लगातार चर्चाएं तेज है। और प्रदीप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रदीप। देखिए दीपशिखा, थोड़ी सी अपडेट देना चाहूँगा। जो विधायक दल की बैठक जिसकी चर्चा हुई थी 5 बजे, जिसकी चर्चा थी, उसको लेकर अपडेट है कि अब वो 4 बजे विधानसभा में होगी। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है, अब ऐलान बाकी है। हालांकि कौन वो नाम है उसका फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन नाम तय हो चुका है और संभवतः आज शाम को ही मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है और अब 4 बजे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। जी बिल्कुल प्रदीप, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है और अब औपचारिक ऐलान होगा। प्रदीप, इसके अलावा कोई और जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी क्योंकि बैठक का दौर जो है वो बिल्कुल चला हुआ है और लगातार जो विधायकों से वन टू वन बातचीत हो रही थी, उसके बाद जो बातचीत हो चुकी है और उसके बाद हाईकमान को भी सूचित किया गया है। लेकिन जानकारी ये है कि नाम जो है वो तय हो चुका है, लेकिन कौन नाम है उसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि नाम तय हो चुका है और अब ऐलान बाकी है और संभवतः ये जो है आज ही ऐलान हो जाएगा। 4 बजे विधानसभा में जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी उसमें भी ये ऐलान हो सकता है और ऑब्जर्वर जो है इसका ऐलान करेंगे। तो अब इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि कौन वो नाम है और जो विधायक दल की बैठक होने वाली है 4 बजे, उसमें क्योंकि ऐलान होना है विधायक दल के नेता का और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाना है। सीएलपी लीडर जो होते हैं वो फिर गवर्नर के पास जाएंगे, अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो फिलहाल अब विधायक दल की बैठक वो 4 बजे विधानसभा में होने वाली है। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं दर्शकों को, मुख्यमंत्री के नाम का जल्द ऐलान होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, साथ ही जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस ने फिर से जहां विधायक दल की बैठक बुलाई, वहीं अब देखिए एक औपचारिक ऐलान विधानसभा में हो जाएगा 4 बजे के बाद। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे, मुख्यमंत्री का जो नाम है वो तय कर दिया गया है।